चलो भाई शुरू करें क्लास आज की, है ना। वेलकम टू ऑल ऑफ यू। देखो हम लोग पढ़ रहे हैं सॉल्यूशन, और ये सॉल्यूशन जो है चैप्टर, ये उसका है 4th लेक्चर। अभी तक मैंने छोटे छोटे यानी हाफ एंड आवर का जो है मैंने 3 लेक्चर रिकॉर्ड कर दिया था, जहां तक हम आपको समझा रहे हैं कंसंट्रेशन टर्म इन द चैप्टर सॉल्यूशन नंबर 1 चैप्टर। ठीक है, आज हम लोग जो है अपने इस चैप्टर में आगे बढ़कर के और आपको हम समझाएंगे कि एक्चुअल में पीपीएम और पीपीटी क्या होता है, और फिर आगे मोलैरिटी और मोलैलिटी, और फिर हम लोग आगे बढ़ जाएंगे डाइल्यूशन ऑफ मोलैरिटी और क्या मिक्सिंग ऑफ मोलैरिटी। ठीक है, इन बातों को आज हम लोग यहां पर जानेंगे डिटेल में, विस्तार से। ठीक है, तो चलिए शुरू करते क्लास आज की, है ना। तो क्लास शुरू करते ही हमारे पास सबसे पहला जो टॉपिक आएगा उसका नाम क्या होगा? पार्ट्स पर मिलियन। जी हाँ, पार्ट्स पर मिलियन। लिखो भाई साहब, हेडिंग लिखो, पार्ट्स पर मिलियन। ठीक है भाई, पीपीएम इसको बोलेंगे। ठीक है, पीपीएम इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सबको आना जरूरी है। ठीक है ना, इसके बिना आप लोग लैग ही करोगे आगे। ठीक है, टॉपिक्स में देखो, बताओ 10 की पावर 6 का मतलब क्या होता है? मिलियन, है कि नहीं? 10 लाख मतलब 1 मिलियन। आप सोचो कि मान लो एक बड़ा सा क्या है, टंकी है, टंकी बहुत बड़ा टंकी है। मान लो 500 लीटर का कोई टंकी है ना भाई, 500 लीटर का कोई टंकी है। तो 500 लीटर के टंकी में अगर मान लो मैंने इसमें कितना 1 टी स्पून क्या कर दिया, सॉल्ट, सॉल्ट समझते हो, नमक, सॉल्ट को मिला दिया, मतलब एक टंकी जो कि 500 लीटर का है, मैंने उसमें 1 टीस्पून सॉल्ट मिक्स कर दिया। तो बताओ ये जो पानी है ये सॉल्टी हुआ कि नहीं हुआ? मतलब नमकीन हुआ कि नहीं हुआ? नहीं हुआ। अगर मैंने आपको एक गिलास पानी निकाल के उसी टंकी में से और ये कहा कि भाई पी के बताओ कितना नमक है, तो तुम क्या बोलोगे? इसमें नमक तो है ही नहीं, तुम मजाक कर रहे हो, है ना। तुम यही तो बोलोगे, आपको स्वाद नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि जो सॉल्वेंट है उसके कंपैरिजन में जो सोल्यूट का अमाउंट है वो बहुत ही ज्यादा लेस है, बहुत ही क्या है, ज्यादा लेस है, बहुत ही कम है। यानी कि आप कह सकते हो लार्ज अमाउंट में सोल्वेंट, बहुत ही कम माइनर क्वांटिटी में है सोल्यूट, है कि नहीं। तो इस सोल्यूट की आपको अमाउंट बताना है गिवन सोल्वेंट जो कि 500 लीटर है। यानी कि जब हमारे पास लार्ज अमाउंट में कोई सोल्वेंट हो और उसमें अगर बहुत ही कम क्वांटिटी में सोल्यूट का कंसंट्रेशन पता करना हो, तब हम लोग पीपीएम यूज करते हैं। कितना? पीपीएम। अब ये समझ लो कि 1 मिलियन लोग हैं, ठीक है, 1 मिलियन लोग के अंदर एक तुम्हारी वाली खो गई, कैसे ढूंढेंगे बताओ भाई? 1 मिलियन लोग हैं, अब उस 1 मिलियन लोग के अंदर तुम्हारी वाली जल्दी खो गई तो जल्दी मिलेगी तो है ही नहीं। तो उसको ढूंढने के लिए अपन लोग क्या करते हैं, एक नया कंसंट्रेशन टर्म डिफाइन करते हैं, पार्ट पर मिलियन, है ना। अगर मान लो 100 लोग हैं और 100 लोग में खो गई इसकी वाली, तो जल्दी मिल जाएगी, है ना। और अगर 1 मिलियन लोग के बीच में खो गई इसकी वाली, तो जल्दी मिलेगी नहीं, 9-10 मिल जाएगी। वो कह रहा 9-10 मिल जाएगी। ओ भाई 9-10 की बात नहीं हो रही है, सिंगल की बात हो रही है, सबकी एक एक है। ठीक है, यहाँ किसी को एक नहीं मिल रहा, इसको 9-10 मिल जाएगी। चलो ठीक है भाई, सीरियस मत लेना इसी बात को, ठीक है ना। 9-10 मिल जाएगी। चलो देखो, मतलब आपको अभी केवल ये सीखना है कि पीपीएम और पीपीए, है ना, पीपीबी भी आगे इसके बाद में हम लोग यूज कहां करते हैं, जहां सोल्वेंट के कंपैरिजन में सोल्यूट का अमाउंट बहुत ही कम होगा, वहां पर हम लोग पीपीएम यूज करेंगे। ठीक है ना। यानी कि अगर हमसे किसी ने पूछा डिफाइन बताओ, डेफिनेशन बताओ क्या होगा, तो हम लिखेंगे अमाउंट ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 10⁻⁶ ग्राम ऑफ सॉल्वेंट, है ना। यानी कि 10⁻⁶ ग्राम सॉल्वेंट में क्या होगा, सोल्यूट का अमाउंट, उसे हम लोग बोलेंगे क्या, हम उसे बोलेंगे पार्ट पर मिलियन। ठीक है ना, कॉपी करो जल्दी से, फिर मैं इस पे अलग अलग एग्जांपल लूंगा
और फिर क्या लिखाऊंगा फॉर्मूला, देखो ऐसे पीपीएम का फॉर्मूला फिर क्या होगा भाई, पीपीएम यानी कि पार्ट पर मिलियन, पार्ट्स पर मिलियन, ठीक है भाई। हाँ, पार्ट्स पर मिलियन। देखो मास ऑफ सोल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट, मास ऑफ सोल्वेंट इंटू 10⁻⁴ कितना आएगा 6। पहले क्या था मास परसेंट, तो मास परसेंट में याद है 10⁻² लगा रहे थे, यानी 100 से इंटू कर रहे थे। यहाँ कितना है 6, क्योंकि मिलियन आ गया, ठीक है ना। तो आप इसको ऐसे लिखोगे, ठीक है। तो पार्ट्स पर मिलियन कॉपी करो जल्दी से। इसके बाद मैं इसको जो है पार्ट्स पर मिलियन को ही रिलेट कर दूंगा किससे, पीपीएम को W/W से, ठीक है। देखो तो पीपीएम इक्वल टू मैं क्या लिखूंगा, W यानी कि मास किसका, तो सोल्यूट का, अपॉन मास किसका, तो सॉल्यूशन का। यहां पर भाई साहब जो ना मास है ना, ये सॉल्यूशन का आएगा, ठीक है, सॉल्वेंट का नहीं आएगा। सॉल्यूशन का मास आता है, याद होगा तुम्हें, है ना। देखो भाई, तो सॉल्यूशन का मास इंटू 100 इंटू क्या हो गया 10⁻⁴ लिख सकते हैं इसको भाई। 6 पावर था, 2 मांगा मैंने, दे भाई मेरे को 2, 100 बन गया। ये क्या बना बताओ, देखो ये बना तुम्हारा फॉर्मूला। कौन सा फॉर्मूला बन गया, W/W% का। तो पीपीएम इक्वल टू W/W% इंटू पावर कितना 10⁻⁴। तो आप ना W/W% अगर आपको दे रखा है पहले से ही और तुमसे उसने पीपीएम पूछ लिया, तो आप डायरेक्ट 10⁻⁴ से मल्टीप्लाई कर दो, तुम्हें क्या मिल जाएगा, तुम्हें मिल जाएगा पीपीएम, ठीक है ना। ये फॉर्मूला है ना, जल्दी से इसको करो कॉपी, फिर मैं आगे आपको पीपीबी समझाऊंगा, ठीक है। लो ऐसा से लो, चलो भाई। तो पीपीएम हो गया, बात करते हैं पीपीबी की, हो गया इतना, सब गया ना। देखो पीपीबी, अगला पार्ट्स पर बिलियन, बिलियन बिलियन गाना सुना ना, तो बिलियन में आ गया। इसमें क्या है 10⁻⁴ कितना आने वाला है बताओ, 9, कितना 9 मतलब बिलियन आता है ना, तो 9 आएगा। क्या बोलते हैं, अमाउंट ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 10⁻⁶ ग्राम ऑफ, देखो ये ना ग्राम हो सकता है या फिर लीटर हो सकता है, ठीक है ना, मतलब 10⁻⁶ में होगा, ये आपको ध्यान रखना है ना भाई, ठीक है। मतलब सोल्वेंट का जो अमाउंट है ना वो बहुत ज्यादा होगा, ठीक है, ये आपको नहीं भूलना, ठीक है भाई। ग्राम ऑफ व्हाट, सॉल्यूशन, मतलब सॉल्यूशन का अमाउंट बहुत ज्यादा होगा। तो पीपीबी है ना, मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख दे रहा हूं, डब्ल्यू क्या होगा, सोल्यूट का मास अपॉन सॉल्यूशन का मास इंटू कितना का पावर 9। ये 6 किसने लिखा है मेरे से, ठीक है, गलत हो गया था ना, अब ठीक कर दिया मैंने, ठीक है भाई। देखो इसे मैं रिलेट कर सकता हूं आगे फिर फर्दर, पीपीबी देखो W/W%, इसमें मैं क्या मांग लूंगा 100, पावर कम कर दूंगा, कितना हो जाएगा 7। भाई 2 ही तो कम करने हैं, ठीक है। तो आप इस तरह से ना इसको रिलेट करके लिख सकते हो, ठीक है भाई, पीपीएम और पीपीबी, ठीक है। चलो आ जाओ एक क्वेश्चन करेंगे मस्त वाला, ठीक है, कॉपी चलो एक इसमें एग्जांपल ले भाई, ठीक है। देखो जल्दी से ध्यान पकड़ के एक इसमें लेते हैं एग्जांपल, क्वेश्चन है कैलकुलेट द पीपीएम इफ कितना 0.6 ग्राम ऑफ O2 गैस इज प्रेजेंट इन कितना प्रेजेंट इन 20 kg ऑफ गैस, ठीक है भाई। देखो गैसियस है ना, गैसियस मिक्सचर कर दो भाई, ठीक है, गैसियस मिक्सचर। देखो 20 किलो
ग्राम कोई गैस का मिक्सचर है, कितना है भाई, कोई गैस होगा, गैसों का मिक्सचर होगा भाई। मान लो हमारे पास क्या है, इन्वायरमेंट है, तो इन्वायरमेंट में गैस है तो उसमें सब गैस का मिक्सचर ही तो है। उन सभी गैसों के मिक्सचर में मतलब 20 किलोग्राम मिक्सचर है, तो उसमें आपसे इसने कहा 0.6 ग्राम ऑक्सीजन गैस है, तो बताओ कितना होगा पीपीएम। भाई देखो इसके कंपेरिजन में कितना बहुत कम है नहीं, गैस की जो अमाउंट है बहुत कम नहीं है, तो इसके कंसंट्रेशन को पता करने के लिए हम लोग W/W नहीं लगाएंगे, क्या लगाएंगे, पीपीएम या पीपीबी, ठीक है ना, क्योंकि बहुत कम अमाउंट में है ये, इसलिए देखो। तो इसमें हमको जो लिखना है भाई, मास ऑफ सॉल्यूट वो कौन है बताओ, O2 गैस है 6.6 ग्राम है। अब जो मेरे पास मास ऑफ सॉल्यूशन है, आप इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखो, मास ऑफ सॉल्यूशन 20 केजी ग्राम में कर देंगे चेंज इसको, तो 20 इंटू पावर कितना हो जाएगा बताओ, 3 है ना भाई, 1000 से गुना कर दिया मैंने, तो 2 इंटू क्या बना 10⁴। ये किसका मास है, मिक्सचर का, मतलब जो भी गैसेस मिक्सचर है उसका पूरे का है ना। हमसे पूछा इसने कि भाई पीपीएम बताओ, तो पीपीएम इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखो सोल्यूट का मास कहां होता है ऊपर, तो सोल्यूट का मास 0.6 तो है, अपॉन में कितना, सॉल्यूशन का मास कितना है, 2 इंटू पावर कितना है बताओ 4, इंटू कितना करना पड़ेगा 10⁻⁴, पीपीएम का तो 6 से, पीपीबी कहता तो पावर 9 होता, ठीक है ना। चलो बहुत आसान चीज है ये, आपको ना आना चाहिए। देखो पॉइंट हटा दूं तो यहां पर क्या लगा दूंगा 10 लगा दूंगा, है ना, 2 3 हो जाएगा 6, तो 3 इंटू कितना होगा देखो 5, ऊपर कितना है 6, तो एक क्या बचा 10 बचा, ओनली 10, तो 30 आ गया, तो 30 है, पार्ट पर मिलियन कितना है 30, ठीक है भाई, परसेंट मत लगा देना, परसेंट लगा दो हो जाएगा क्या W/W, ठीक है ना। ये पीपीएम मतलब क्या है 30 जो परसेंटेज है इसका, है ना, मान सकते हो आप लोग, वो है किसमें, मिलियन में, ठीक है। हुआ क्लियर, पार्ट पर मिलियन को दिक्कत है, पार्ट पर बिलियन को दिक्कत है नहीं ना, इसे कॉपी करो। अब हम लोग बढ़ेंगे आगे और आपको एक नया टर्म सिखाएंगे, मोलैरिटी, ठीक है। ये क्वेश्चन था ना, कॉपी करो जल्दी से फटाफट से, क्वेश्चन कॉपी कर भाई। चलो भाई अगला जो टर्म है हमारा वो क्या है, अगला टर्म हमारे पास में आ जाएगा मोलैरिटी, मोलैरिटी, ठीक है भाई। इसे अपन लोग ना कैपिटल एम से करते हैं रिप्रेजेंट, कैसे करते हैं बताओ, कैपिटल एम। एक ध्यान रखना इसके बाद में टर्म और आएगा मोलैलिटी, वो इसका भाई है, कोई अगर तोतला हो तो इसी को बोलेगा मोलैलिटी, है ना। तो देखो इसकी अगर मैं लिखूं डेफिनेशन, तो डेफिनेशन क्या होगा, नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट, क्या बोला मैंने, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर, 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है भाई। 1 लीटर सॉल्यूशन में कितने नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट है, किसके, सोल्यूट के, उसे हम लोग कहते हैं मोलैरिटी। ये आपको ध्यान रखना है, नॉट भूलना कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन इज कॉल्ड मोलैरिटी। बच्चे भूल जाते हैं, आपको ना इसका डेफिनेशन है, आपको मीनिंग समझना है। अब हम लोग ये कह सकते हैं कि इसका जो फॉर्मूला होगा मोलैरिटी का, मोलैरिटी कैपिटल एम इक्वल टू क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट। देखो भाई ये टॉपिक जो है ना मैं डीप लेकर के जाऊंगा, डिटेल में समझाऊंगा, लो क्वेश्चन से हाई क्वेश्चन तक जाऊंगा, ठीक है ना, ताकि आपको सारे कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए। तो नंबर ऑफ, ये ऑफ कैसे लग गया भाई, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, ठीक है, अपॉन में वॉल्यूम, ध्यान रखना वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन आएगा, और ये जो वॉल्यूम आएगा ना इसकी जो ऐसा यूनिट होती है वो लीटर होता है, तो इसमें आपको लीटर में लिखना है, इन लीटर, ठीक है। ये लीटर में होना चाहिए वॉल्यूम, अगर लीटर में नहीं है, एमएल में है या किसमें मिली लीटर में है, ठीक है ना, तो आपको उसे चेंज करना पड़ेगा पहले लीटर में, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। चलो अब इसको अगर मैं शॉर्ट फॉर्म में लिखूंगा तो कैपिटल एम इक्वल टू क्या लिखूंगा बताओ, हाँ मैं लिखूंगा एन मतलब होता है नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है, सबको पता होना चाहिए,
सोल्यूट का मोल्स अपॉन कितना वॉल्यूम, किसमें, लीटर में, ऐसे होना चाहिए, ठीक है। अब इतना आसान क्वेश्चन तो आपको देगा नहीं कि आपको देगा मोल्स, देखो ऐसे, पहले हम सिंपल क्वेश्चन लेंगे, ठीक है ना, क्वेश्चन लेंगे बहुत सिंपल, कैलकुलेट, बहुत सिंपल क्वेश्चन जो पेपर में कभी नहीं आएगा, लेकिन हमें इसे सीखने को मिलेगा कि है क्या मोलैरिटी। कैलकुलेट द मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन, मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन दैट दैट मतलब ना, सॉल्यूशन ऑफ विच, सॉल्यूशन इन विच करो ना, इन विच 2 मोल 2 moles of NaOH, 2 moles of NaOH is present in 2 liter of solution। देख रहे हो क्या लिखा मैंने क्या लिखा कि 2 लीटर सॉल्यूशन है, उस 2 लीटर सॉल्यूशन में केवल 2 ही मोल है, किसके, सोडियम हाइड्रोक्साइड के। तो आपसे पूछेगा व्हाट इज मोलरिटी, ये बिल्कुल हलवा क्वेश्चन है, कोई भी कर देगा, जो पेपर में नहीं आएगा, लेकिन हम इसलिए आपको समझा रहे हैं कि आपको ना यहां से डेफिनेशन प्लस क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। जब मैं इससे हार्ड क्वेश्चन लूंगा ना तो आपको इजी लगेगा, कैसे करना है वो भी आपको समझ में फिर और अच्छे से आ जाएगा। तो अगर मैं लिखूं तो सॉल्यूशन, तो देखो नंबर ऑफ मोल्स किसके हैं बताओ, NaOH के, जो कौन है, सोल्यूट है, जो क्या है, डिसॉल्व है, किसमें, सॉल्यूशन में। तो मोल्स कितने बताओ, 2 ही तो मोल्स हैं इसके, देख गया। अब देखो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन वो कितना है बताओ, 2 लीटर। ये लीटर में है कि नहीं है। मैं बहुत ही सिंपल क्वेश्चन लूंगा पहले, फिर थोड़ा सा हार्ड, फिर उससे हार्ड, ताकि आपको ना कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए सारा A to Z। देखो अब मैं निकालूं क्या बताओ, अब मैं करूं कैलकुलेट मोलैरिटी, तो मोलैरिटी कैपिटल M इक्वल टू क्या होता है बताओ, मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, ऐसे लिखा थोड़ा इसको ना, वॉल्यूम किसका, सॉल्यूशन का, किसमें, लीटर में। दो आपको डायरेक्ट गिवन है सब कुछ, बस यहां पुट करना है और हमको आंसर मिल जाएगा। यही तो है, इतना आसान क्वेश्चन देगा नहीं, लेकिन मैं आपको समझाने के लिए इतना आसान क्वेश्चन ले रहा हूं। तो 2 क्या हो गया, सोल्यूट के मोल्स, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन किसमें आएगा बताओ, 2 लीटर। यहां पर कौन था बताओ, यहां पर मोल था, और यहां पर क्या था, लीटर। देखो 2 से 2 क्या हुआ, कैंसिल आउट, तो 1 आ जाएगा, 1 आ गया, तो बताओ क्या बनेगी यूनिट, मोल पर लीटर। दिक्कत नहीं ना। इसका क्या मीनिंग है, 2 लीटर में 2 मोल था, तो 1 लीटर में कितने मोल, 1 मोल, इसीलिए मैंने यहां पर 1 लिखा है, कट के भी 1 आ गया। अगर आपसे कहीं दे दिया कि जो मोलैरिटी है ना, मोलैरिटी वो कितना है, वो 2m है, क्या है, 2m का मतलब क्या है, मोल पर लीटर को हम लोग m भी लिखते हैं, ओनली कैपिटल, mm क्यों लिखेंगे, ऊपर क्या है, मोल, और नीचे क्या है, यहां पे ml होता, ml क्या होता, 2ml होता। तो अगला कॉन्सेप्ट वही तो बताऊंगा, पहले मैं आसान चीजें बता दूं, है ना, फिर हार्ड बताऊंगा, ठीक है ना। देखो क्या हुआ, 1 मोल पर लीटर, तो यहां से हम ये सीख जाते हैं कि जो SI यूनिट होती है, क्या होती है, SI यूनिट ऑफ मोलैरिटी, वो क्या होती है, मोल पर लीटर, ठीक है ना। ये अपन लोग नहीं लगाते, मोल पर लीटर, हम जो है मोल पर लीटर को कैपिटल M भी लिख देते हैं, नो प्रॉब्लम, समस्या किसी को। तो मोल पर लीटर यानी हमारे पास क्या हो गया, मोलैरिटी, मोल पर लीटर। अभी मैं थोड़ा इससे डिफिकल्ट क्वेश्चन लूंगा, ये तो मैंने अभी बहुत बच्चा वाला क्वेश्चन लिया, हलवा क्वेश्चन जो पेपर में नहीं आने वाला। आगे देखो, अगर हमारे पास लिखा हुआ है 1m, क्या लिखा हुआ है, 1m, इसका मीनिंग होता है मोलर, क्या होता है, मोलर। अगर लिखा हुआ m/2, भाई 1m तो लिखेगा नहीं, वो ओनली m लिख देगा, ओनली m।
और अगर ओनली एम लिख दिया है तो आपको ऑटोमेटिक समझना है कि एक एम का मतलब है मोलर, यानी एक मोल सोल्यूट 1 लीटर सॉल्यूशन में क्या है, प्रेजेंट है। ठीक है, देखो सुनो, अगर m/2 है, क्या है, m/2, बताओ एक का आधा है कि नहीं है, तो हम इसको बोलते हैं क्या, सेमी मोलर। क्या बोलते हैं, सेमी मोलर। ये आपको, ये जो टर्म है ना, ये आपको ध्यान रखना है। अगर m लिखा हुआ है मतलब मोलर, 1 लीटर, क्या, 1 लीटर सॉल्यूशन में 1 मोल है सोल्यूट का। अगर m/2 लिखा हुआ है दैट्स मीन कि आधा मोल सोल्यूट का किसमें है, 1 लीटर में है। ठीक है ना, हम इसे बोलते हैं क्या, सेमी मोलर। ठीक है ना, क्या बोलते हैं, सेमी मोलर। हाँ, फिर आता है m/10, क्या आता है, m/10 को हम लोग बोलते हैं डेसीमोलर। क्या बोलते हैं, मतलब 1/10 मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट हुआ किसमें, 1 लीटर सॉल्यूशन में। हम इसे बोलते हैं देसी नहीं पढ़ना है भाई, अबे देसी पढ़ रहे यार तुम लोग, देसी मोलर बोलते हैं, देसी मोलर। ठीक है ना, अगर m/10 100 हो गया, फिर अब इसे हम लोग बोलेंगे सेंटीमोलर। क्या बोलेंगे, ठीक है ना, ये आपको ना ध्यान रखने पड़ेगा, सेंटीमोलर। ठीक है भाई, सेंटीमोलर। ठीक है ना, सेंटी अपने से क्या बोलते, देखो यहां पर मैं इसको लिख रहा हूं, ठीक है, सेंटीमोलर। ठीक है भाई, ये टर्म आपको ध्यान रखने हैं। अगर सपोज करो आपके पास क्या आ गया, अरे मैं इक्वल लगा रहा हूं, सब में इक्वल ही लगाने का भाई, तो टर्म अलग अलग है ना, कॉमा लगाने का। ठीक है, देखो अब अगर मान लो m कितना आ गया, थाउजेंड्स, क्या आ गया भाई, थाउजेंड्स है ना, देखो ध्यान से, तो m/1000 का मतलब होता है मिलीमोलर। क्या हो गया भाई, अपन इसे बोलते हैं मिली। अब कोई मिली नहीं है तुमको, मतलब मिली मतलब mi वाला मिली, मिली मोलर। ठीक है, अपन इसे बोलते हैं मिली मोलर। तो ये टर्म जो है तुम्हें ध्यान रखना है। ठीक है, अपन इसको जो है ऐसे भी लिख सकते हैं 0 10⁻³ भाई, ऊपर जाएगा पावर -3 हो जाएगा, तुमको यहां पे भेजे में नहीं घुस रहा है, तुमको तो मतलब मैथ से बिल्कुल नहीं आता। देखो तुम इसको क्या लिख पाओगे, तुम इसको ऐसे भी लिख पाओगे क्या, कि 10⁻⁻²m -2, क्योंकि नीचे यहां पर 3 तो नहीं पूछा तुमने, क्यों, 1000 से 3 गया, 100 है तो, अच्छा नेट वाले को तो किसको लिखा है अपने, और 10 ये इसके इक्वल में ला, ये दो इधर कॉमा है ना। अब m/10 मतलब 0.1m, इसको ऐसे लिख सकते हैं 0.1m, ऐसे लिख पाएंगे इसको। ठीक है, इसको 1 मोलर, इसको 0.5 मोलर, हाफ क्या होता है, 0.5 तो होता है। ये टर्म तुमको ध्यान रखने हैं, ये टर्म तुमको समझ में आने चाहिए। ठीक है भाई, नोट डाउन करो इसको फटाफट से, या ले लो इसका ऐसा ऐसा ना। अब हम लोग बढ़ेंगे आगे, कॉपी हो गया, छोटे छोटे प्रश्न अभी हम और लेंगे ना इस पर बेस। ठीक है, लो हो गया पूरा, यहीं से तो करो कॉपी जल्दी से, नहीं भी ऊपर तो आपने कॉपी कर लिया ना भाई, नहीं करा है, चलो करो। अच्छा मोलारिटी तुमने पूरा ही नहीं करा है, करो जल्दी जल्दी। चलो आओ देखो, अब अपन लोग बढ़ेंगे आगे। ठीक है, अब मैं थोड़ा सा इसे हार्ड क्वेश्चन लूंगा। ठीक है, ये आप ध्यान रखना, मोलर, सेमी मोलर, डेसी मोलर, सेंटीमोलर और मिली मोलर है ना, ये तो पता होना चाहिए क्या होता है। देखो अब हम अब लेंगे, हमें क्वेश्चन लेंगे, क्या लेंगे क्वेश्चन, देखो क्वेश्चन होगा मोलरिटी पर ही बेस्ड, और थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा उससे, लेकिन हार्ड नहीं बिल्कुल नहीं है। देखो हमारे पास क्या है, क्वेश्चन ये होगा, ये क्या हो गया भाई इस पे, देखो क्वेश्चन है 0.2 ग्राम NaOH is dissolved in sufficient पढ़ते ना, sufficient
अमाउंट ऑफ वाटर, अमाउंट ऑफ वाटर टू मेक 300 ml solution, 300 ml solution. Calculate the molarity of solution, molarity of solution. आपको इस सॉल्यूशन की क्या निकालनी है, मोलैरिटी निकालनी है. क्या बोला उसने, अब देखो ध्यान से, इस बार मोल्स नहीं दिए आपको, मोल्स आपको नहीं दिए, और नए आपको दिया है वॉल्यूम लीटर में. इस बार आपको सोल्यूट कौन है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, उसका मास दिया है, ना कि मोल्स. समझ में आ रही बात. उसमें क्या फर्क है, पिछले क्वेश्चन में हमें था गिवन क्या, नंबर ऑफ मोल्स, तो ये रहा 2 मोल्स था ना, और ये रहा कितना 2 लीटर सॉल्यूशन. डायरेक्ट गिवन था, फॉर्मूले में पुट किया, आंसर मिल गया. इस बार हमको नहीं दिया उसने भैया मोल्स, ग्राम में मास दिया है, तो ये क्या है, गिवन मास. अब गली का बच्चा जानता है कि गिवन मास से हम लोग नंबर ऑफ मोल्स कर सकते हैं कैलकुलेट. अब कैसे करना है वो अब यहां सिखाऊंगा. देखो, अगर हमको मोलैरिटी करना है कैलकुलेट, सॉल्यूशन लिख दो पहले मैं भाई. मोलैरिटी का पता क्या होता है फॉर्मूला, ध्यान सुनना, कैपिटल M इक्वल टू मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, किसमें, लीटर में. यहां मैं लिख देता हूं अंदर V फॉर वॉल्यूम सॉल्यूशन लीटर में. देखो हमें क्वेश्चन में जो है ना वॉल्यूम गिवन है, वॉल्यूम क्या है 200 ml, 300 ml. बताओ है कि नहीं है. हमको वॉल्यूम चाहिए किसमें, लीटर में, तो 1000 से क्या कर दें इसको डिवाइड. तो अगर हम इसको लीटर में करना चाहें चेंज, तो 1000 से कर देंगे डिवाइड, 20 मर गया, 0.3 लीटर हो जाएगा. नहीं हो जाएगा, इतना आता है डिवाइड करना, तो दाएं हाथ खेले. अब हमको ऊपर क्या चाहिए बताओ, नंबर ऑफ मोल्स. तो नंबर ऑफ मोल्स यहां पर सोल्यूट कौन है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो मैं सोल्यूट की जगह पर क्या लिखूंगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड, NaOH, है ना, छोटू सा लिखा है मैंने N के, किसमें क्या बोलते हैं नीचे जब लिखते हैं इसको, सबस्क्रिप्ट बोलते हैं ना. अगर ऊपर लिखा होता तो सुपरस्क्रिप्ट बोलते हैं उसको, ठीक है, वो आता है कंप्यूटर की लैंग्वेज में. देखो अब सुनो, तो आपको चाहिए मोल्स, किसके मोल्स, पॉल्यूशन के नहीं, सोडियम हाइड्रोक्साइड के मोल्स चाहिए. मोल्स क्या होता है, अरे मोल्स मतलब यार अमाउंट ऑफ सबस्टांस को मोल ही तो बोलते हैं यूनिट में, ये वाला मोल की बात नहीं कर रहा हूं मैं. देखो तो क्या होता है, गिवन मास अपॉन क्या हो जाएगा बताओ, मोलर मास. क्या हो जाएगा, मोलर मास हो जाएगा. गिवन मास कितना है, देखो जो मास देगा सॉल्यूट का वो गिवन मास होगा, और वो है 0.2 ग्राम. कितना है, ग्राम, ठीक है. और मोलर मास कैसे निकालते हैं, फॉर्मूले से कैलकुलेट करके निकालते हैं. और मेरे पास है सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो M फॉर मोलर मास किसका, सोडियम हाइड्रोक्साइड कितना होता है 40 ग्राम पर मोल निकल के आता है ना, 40 ग्राम पर मोल निकल के आता है. समझ में आया, कैसे निकाला, 23 किसका, सोडियम का, 16 किसका, ऑक्सीजन का, और 1 किसका, हाइड्रोजन का. तो 16 प्लस 1 हो जाएगा 17 और 23 40, ठीक है ना. तो यहां पर क्या लिखूं, देखो 40 ग्राम पर मोल. देखो ग्राम ग्राम क्या हो जाएगा, दे मारेगा एक दूसरे को, बचा कौन, नीचे पर मोल, ऊपर जाकर क्या बनेगा, मोल. तो इसकी जो वो ना निकल के आएगा तुम्हारा पूरा टोटल, वो क्या निकल के आएगा 0.005 मोल. ठीक है भाई, वो ना, हाँ ठीक है भाई, ये निकल के आएगा 0.05 मोल आ गया. तुमको मोलैरिटी कैलकुलेट करने के लिए क्या क्या चीजें चाहिए थी, मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ये रहा वॉल्यूम और ये रहा मोल्स. अब यहां पुट कर देंगे और हम लोग कर लेंगे कैलकुलेट, क्या हम लोग कर लेंगे कैलकुलेट मोलैरिटी
तो मोलैरिटी इज इक्वल टू क्या निकलेगा बताओ। देखो 0.005 अपॉन 0.3 है ना। अब हम इससे इसको डिवाइड कर देंगे तो कैसे निकलेगा। डिवाइड अगर मैं कर दूंगा तो देखो भैया ऐसा है, ये पॉइंट यहां से हटाओ, यहां लगाओ कितना 10 है ना, और आप दोस्तों 3 से डिवाइड 0.00 दो जीरो पहले से था, 3 1 जा 3 हो जाएगा है ना, 3 1 जा 3, 5 था 2 बच गया, पॉइंट लगा पड़ा 23 ये इंटू 10 पहले से था तो 0.016 आ जाएगा ठीक है ना। 10 से मल्टीप्लाई होगा ना तो पॉइंट यहां पहुंचेगा ठीक है। और क्या होनेगा मोल पर लीटर, मोल पर ये क्या है यूनिट। कहां से आया लीटर, नीचे था किसमें लीटर में, ऊपर था किसमें मोल में, तो मोल पर लीटर ठीक है। और हम इसकी जगह पे इसको 0.016 कैपिटल एम भी लिख सकते हैं ठीक है। ये होती है मोलैरिटी की यूनिट कैपिटल एम। इसका मीनिंग क्या हुआ, अगर तुम्हें किसी सॉल्यूशन की ये कह दिया कि भैया 0.016 मोलैरिटी है तो आप इससे क्या समझते हो, व्हाट डू यू मीन बाय 0.016 मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन। इट्स मीन दैट 0.016 मोल ऑफ NaOH इज प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। का मतलब हुआ इसका कि 0.016 मोल किसके सॉल्यूट के किसमें प्रेजेंट होंगे 1 लीटर सॉल्यूशन में, 1 लीटर इसका मतलब ये होगा ठीक है ना। समझ में आया तेरे को। अच्छा इतना बड़ा मैंने करा अलग, पहले क्या वॉल्यूम निकाला लीटर में, मोल्स निकाले है कि नहीं। अगर आप ये चाहते हो कि हम डायरेक्ट वैल्यू पुट करते हमें आंसर मिल जाए तो हम इस फॉर्मूले को इस फॉर्मूले को आगे मॉडिफाई करेंगे ठीक है ना। और जो हमने यहां पर किया ना वो हम यहां पे करके दे देंगे, बना के दे देंगे फॉर्मूला। तुम्हें क्या करना है, तुमको जब भी गिवन मास दिया हुआ है, वॉल्यूम दिया हुआ है किसमें ml में, आप डायरेक्ट इस वैल्यू को कर दोगे पुट उस फॉर्मूले में और आपको आंसर मिल जाएगा। तो फॉर्मूला कौन सा है, बनाएंगे उस फॉर्मूले को ठीक है। देखो तो मैंने आपको लिखवाया अभी कि भाई मोलैरिटी इज इक्वल टू मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन V सॉल्यूशन लीटर में होना चाहिए है ना। तो अब मैं इसी फॉर्मूले को मॉडिफाई कर दूंगा, मुझे अलग अलग वॉल्यूम और मोल्स नहीं निकालने पड़ेंगे, इसमें गिवन में ना रख दूंगा सारा चीजें जो हमें जो क्वेश्चन में दिया है उसी को ही हमको आंसर मिल जाएगा 2 मिनट में है। देखो कैसे क्या बना है हम फॉर्मूला जो हमें उसमें काम आएगा। देखो बताओ मोल्स क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स होता है मास ऑफ सोल्यूट अपॉन क्या होता है मोलर मास ऑफ सोल्यूट। अभी जब आपने मोल्स निकाला, क्या निकाला मोल्स, ये रहा ना मोल्स, क्या लिखा है गिवन मास अपॉन मोलर मास, मैंने वही यहां पर लिख दिया ये गिवन मास ऑफ सोल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ सोल्यूट। किसकी जगह पे लिखा एंड सोल्यूट की जगह पे। अपॉन में क्या लिखूं बताओ वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ, ये आपको लीटर में वहां पर दिया था क्या, नहीं ना। देखो लीटर में वॉल्यूम नहीं देगा, अगर लीटर में दे दिया तो मजा आ गया है कि नहीं, मजा नहीं आ गया, आसान चीज हो गया। लेकिन वो आपको इतना आसान देगा नहीं, आपको वॉल्यूम ml में देगा। तो अगर वॉल्यूम पहले से किस में है ml में, किस में ml में, तो आप इसको 1000 से डिवाइड कर दोगे, किससे 1000 से, ये हो गया किस में लीटर में। यहां पर मैंने ml क्यों लिखा है, अगर वॉल्यूम ml में दिया हुआ है ऑलरेडी क्वेश्चन में तो आपको 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा है ना। तो मैंने यहां पर क्या करा है, अगर आपको वॉल्यूम ml में दिया हुआ है पहले से ऑलरेडी तो हम यहां पे 1000 लिख दे रहे हैं ठीक है। आपको डायरेक्ट उस वॉल्यूम को बिना चेंज करे इसमें रख देना है ठीक है, और सॉल्व कर देंगे। देखो तो ये जो बनेगा फॉर्मूला क्या बनेगा मॉडिफाई होकर के W सोल्यूट अपॉन क्या देखो नीचे M सोल्यूट, M मोलर मास सोल्यूट का इनटू जो नीचे है अपॉन में ऐसे ना पलट जाता है ठीक है। 1000 कहां जाता है बताओ, नानी के घर नीचे कौन आता है V फॉर वॉल्यूम किसका सॉल्यूशन का। तो अब मेरे पास जो नया फॉर्मूला मिला मोलैरिटी का डायरेक्ट पुट करने वाला, वो क्या मिला कि मोलैरिटी कैपिटल M इज इक्वल टू क्या मिल गया W फॉर सोल्यूट ऑफ मास ऑफ सोल्यूट इंटू 1000 और नीचे क्या आएगा मोलर मास ऑफ सोल्यूट इंटू
V किसका? सॉल्यूशन का। किसमें? ml में। अगर ml में दे रखा है आपको तो 1000 ऊपर लगाना है, ठीक है। नीचे आपको डायरेक्ट बिना चेंज करे वैल्यू पुट कर देना है। कैसे? अभी दिखाऊंगा करके, ठीक है। ये होता है फॉर्मूला ऑफ मोलैरिटी, ठीक है ना। अब देखो पिछले क्वेश्चन में ना अलग अलग किया आप लोगों ने, आपको अलग अलग करने की आवश्यकता ही नहीं है। अब देखो मैं इस क्वेश्चन को ना यहां से कर दूंगा चुटकियों में। क्वेश्चन था क्या कि 0.2 ग्राम कौन था बताओ? NaOH। किसमें? 200 नहीं, नॉट 200, 300 ml सॉल्यूशन का था क्या? वॉल्यूम था, नहीं था? था ना। ये सबको यहां पुट कर दो, उसमें डायरेक्ट पुट कर दो। देखो बताओ मोलैरिटी अगर हमें करना है कैलकुलेट, क्या करना पड़ेगा? W में 0.2 ग्राम लिख दिया, इनटू में क्या आ गया? 1000 लिख दिया। अब बताओ मोलर मास ऑफ, मोलर मास क्या होता है NaOH का? अरे अभी तो लिखा था मैंने पीछे 40, मैं क्या लिखा? 40 लिख दिया। बताओ 300 ml आ गया। क्या मुझे अलग से कुछ करना पड़ रहा है? नहीं ना, सीधा इसमें वैल्यू पुट करना पड़ रहा है फॉर्मूले में, कि नहीं? अगर ये आपको पता है तो क्या हुआ? देखो पॉइंट से ये मर गया, 0 से 0, ये 0 मर गया आपस में। ऊपर क्या बचा बताओ? ये पॉइंट है ना, हटा के इनसे 10 लगा लो। ऊपर क्या मिला? 2, और नीचे क्या मिला? 4 गुना 3, 2 दूनी 4, कट गया। बताओ तो m इक्वल कितना आया? 1/6, 1/6। आप चाहो तो यही छोड़ दो फ्रैक्शन में ही, तो मोल प्रति लीटर, मोल पर यही छोड़ दो। आपका मन है ना, हम तो यहां छोड़, बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे, हम तो इसको डिवाइड करेंगे। कर ले डिवाइड, 0 पॉइंट, ओ एक 0 नीचे हो रहा है, नहीं है ये, हम भूले गए थे, ठीक है। ससुरा 60 आएगा नीचे, ठीक है। तो पहले तो 60 है ना, तो 10 गुना 6 समझो, 10 गुना, जैसे पड़ोसन को अपनी मम्मी या बहन समझो, ऐसे ही यहां 10 गुना 6 समझो, ठीक? नहीं समझो? समझो। देखो और क्या भाई, पड़ोसन शादी हो गई तो मम्मी समझो उसको भी, नहीं हुई तो बहन समझो, है ना भाई। देखो अब 6 से भाग करें एक को, कितना आएगा? 0 पॉइंट कितना, 10 हो जाएगा, 1, फिर कितना बचा? 4। भाई 10 पॉइंट लगाया, 1 को 10 बनाया, 6 कम 6, 6 बन जा, 6 हो गया, कैरी करा, कितना? 4 बचेगा, है ना। पॉइंट लगाया, 4, 40 बन जाता है, नहीं बनता है? मैं मन में डिवाइड कर रहा हूं फटाफट से, तुम भी करा करो। 40 तो 6 टाइम जाएगा ना, 6 6 जा 36 नहीं होता है, अपॉन कितना? 10, तो 0.016 तो वहां भी तो था और यहां भी आया है। तुम्हें कौन सा अच्छा लगा, ये वाला वो वाला? अच्छा, मतलब कोई एक मेथड अपनाओ, आप दोनों मत अपनाओ, सेम चीज दोनों। फॉर्मूला ये रहा, W सोल्यूट इंटू 1000 अपॉन M सोल्यूट इंटू V ml में है। तो कब लगाते फॉर्मूला? आपको ऐसे याद रखना है कि जब हमको सोल्यूट का मास दिया हो, वॉल्यूम दिया हो सॉल्यूशन का ml में, लगा देंगे फॉर्मूला ये वाला, ठीक है। फॉर्मूला भूल गए तो क्या करना है? हमें पता है मोलैरिटी क्या होता है, मोलैरिटी इक्वल टू होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, और नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला होता है गिवन मास अपॉन मोलर मास, ठीक है। वैल्यू पुट करो, 3-4 बार खुद से देखो करके सॉल्व, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, ठीक है ना। ये था थोड़ा सा उससे टिपिकल, जो पीछे आपको सिखाया ना, आपको मोल दिया था पहले, है ना। फिर आपको मोल नहीं देगा, आपको तो मास देगा, और मास देगा तो ऐसे देगा, ठीक है। अब हम इसको और निपटाएंगे अच्छे से। अब क्या आएगा देखो, आगे बढ़ते हैं अपन लोग। अब हमको डेंसिटी दे देगा, आपको क्या देगा? सुनो सुनो सुनो, डेंसिटी देगा सॉल्यूशन का, क्या देगा? वॉल्यूम गायब कर देगा, वॉल्यूम गायब कर देगा, डेंसिटी देगा, और क्या देगा? सोल्यूट का मास देगा, सोल्यूट का मास, वाह, और W/W देगा, W बाय, चलो अब इसको देखो, when W/W परसेंटेज एंड डेंसिटी इज गिवन, डेंसिटी इज गिवन, ये हमारा टॉपिक होगा। अगर हमको देखो, जो पीछे सिखाया मोलैरिटी में वो बेसिक था, बहुत बेसिक था, उस पर बेस क्वेश्चन बोर्ड में तो नहीं आएगा, इस पर बेस क्वेश्चन आएगा बोर्ड में, जो अब सिखा रहा हूं। जब तुमको W/W परसेंटेज दिया होगा, डेंसिटी गिवन होगा, व्हाट इज मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन, तब अपन लोग ये लगाएंगे, ठीक है। देखो क्वेश्चन से करेंगे शुरुआत,
क्योंकि बिना क्वेश्चन लिए आपको समझ में नहीं आने का ये समझ में आ रहा है। आज हम फुल फॉर्म में है केमिस्ट्री पढ़ाने में। देखो क्वेश्चन क्या है, 20% W/W एक्वस सॉल्यूशन, क्या कहा मैंने, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaOH having density 1.2 ग्राम पर ml, ये डेंसिटी है 1.2 ग्राम पर ml। कैलकुलेट द मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन, पेपर में ये क्वेश्चन आएगा, मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन। और ऐसा क्वेश्चन तुम्हारे उसमें एनसीईआरटी में गिवन है सॉल्यूशन में, ठीक है। अब देखो क्या है, अब अगर ये क्वेश्चन आ गया तो यहां से एग्जामिनर ने चेक कर लिया तुम्हारा, मतलब तुमको नॉलेज को चेक कर लिया क्या, कि भाई W/W% इसको लगाना आता है कि नहीं आता है, ठीक है ना। अरे मतलब तुम्हारा नॉलेज चेक कर लिया यार, कह रहे तुम्हारा चेक कर लिया, अल्लाह ये जवान भी कहा बताए तुमको, लड़खड़ा जाता है, ठीक है। देखो सुनो, 20% WNaOH का मीनिंग क्या हो गया। अब तुम बताओ, अगर तुमको मोलैरिटी करना था कैलकुलेट, क्या करना था भाई, ठीक है ध्यान से, तो मैंने क्या लिखवाया तुमको फॉर्मूला, हम तुमको लिखवाए फॉर्मूला W सोल्यूट का, किसका, इंटू 1000, नहीं लिखवाया, देखो 1000 है ना, बटे क्या लिखवाया M किसका, सोल्यूट का, मोलर मास तुमको याद रखना है, अपॉन क्या V किसमें, ml में दिया हुआ होगा, ठीक है। देखो सोल्यूट का मास पता है, पता है, W/W% जैसे दिख गया तो हम तुम्हें क्या समझाए थे, हम तुम्हें समझाए थे कि 20% W/W का मीनिंग क्या है, कि 20 ग्राम NaOH इज प्रेजेंट इन 100 ग्राम सॉल्यूशन, 100 ग्राम। तो आपको यहां से दो चीज लग गया पता, आपको यहां पे लग गया पता कि सोल्यूट का मास कितना है, और यहां पर सोल्यूट कौन है बताओ, NaOH, कितना मास बताओ सोल्यूट का, 20 ग्राम। वाह, यहां रख देंगे सोल्यूट की जगह पे, रख देंगे ना। M क्या है, मोलर मास ऑफ सोल्यूट, कौन है सोल्यूट बताओ, NaOH, Na कितना निकल के आता है 40 ग्राम पर ml, सॉरी पर मोल। मिल गया दो चीज, क्या नहीं है हमारे पास, वॉल्यूम, कहीं नहीं दिया इन्होंने वॉल्यूम। जब वॉल्यूम दिया नहीं तो क्वेश्चन ने कहा ना हम तुमको वॉल्यूम बिल्कुल नहीं देंगे, तुमसे निकलवाएंगे, तुमको बहुत निकालना आता है ना वॉल्यूम, निकालो वॉल्यूम, डेंसिटी देंगे, क्या देंगे। अब बताओ डेंसिटी का क्या होता है फॉर्मूला, याद है, मास अपॉन वॉल्यूम, मास अपॉन। अब सॉल्यूशन की डेंसिटी आपको दी हुई है, सॉल्यूशन का तुमको क्या चाहिए, वॉल्यूम चाहिए, क्या चाहिए बताओ, क्या क्या बोले भाई, देखो डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इक्वल टू होता है फॉर्मूला मास ऑफ सॉल्यूशन, मास मतलब कि W किसका, सॉल्यूशन का, अपॉन क्या, वॉल्यूम ऑफ क्या, सॉल्यूशन। बताओ डेंसिटी किसमें है, ग्राम पर ml में नहीं है, और मास भी तो आपको ये ध्यान रखा है ग्राम में दे रखा है। देखो अच्छा सॉल्यूशन का मास कितना है, 100 ग्राम, कितना है भाई साहब, एक बात ध्यान रखना कि W/W% आपको देखते ही समझ जाना, इधर माइंड में क्लिक करना चाहिए कि आपको सोल्यूट का मास पता है, सॉल्वेंट का मास पता है, सॉल्यूशन का मास भी पता है। सॉल्यूशन का मास देखो, डेंसिटी आपको दे रखा है, मास भी मिल गया है, क्या निकल जाएगा, वाह, तो ये तुमसे करवाना चाहता है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम यानी कि मैं यहां V लिखता हूं, V फॉर वॉल्यूम, सॉल्यूशन, चलो वॉल्यूम V फॉर है ना, चलो तो W क्या, सॉल्यूशन का मास अपॉन डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। तो डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन दे रखा है 1.2, 100 ग्राम हो गया, ये नहीं हो गया, ये 100 ग्राम डेंसिटी कहां से मिला, ये W/W% से मिला। देखो और नीचे कितना है 1.2 ग्राम प्रति ml, ग्राम पर ml बोलते हैं, ग्राम से ग्राम क्या हो गया, मर गया, जो नीचे पर ml ऊपर जाकर क्या बन गया ml, क्या बन गया
ml। अब देखो 100 अपॉन 1.2 है, अगर 100 को हम लोग डिवाइड करते 1.2 से तो 83 आएगा, 83 पॉइंट समथिंग आ रहा होगा, चेक करो एक बार। 83 पॉइंट व्हाट, टेल मी एग्जैक्ट वैल्यू। 83.33 है ना, चलो अपन लोग 83.33 कर लेते हैं, ठीक है। अच्छा ये किस में आएगा, ml में आएगा, किस में आएगा बताओ, ml में आ गया, नहीं आया ml में आया, कैसा है पता लगा, पर ml में था ना, ग्राम से ग्राम कैंसिल आउट। एक बात ध्यान रखना, देखो मैं यूनिट भी रख रहा हूं साथ साथ में, और जहां जो यूनिट आपस में कैंसिल आउट हो रहा है, मैं यूनिट को कैंसिल आउट साथ साथ कर रहा हूं ना, तो आपको भी यूनिट साथ साथ करना है कैंसिल आउट। पेपर में आप करोगे सॉल्यूशन बोर्ड में या किसी भी, हम लोग बोर्ड में ही, तो आपको यूनिट साथ में रखना है, आपको यूनिट के मार्क्स मिलते हैं वरना काट लेगा मार्क्स वो, ठीक है भाई। तो अब क्या हुआ देखो, वॉल्यूम मिल गया, मोलर मास मिल गया, और क्या मिल गया, मास ऑफ सॉल्यूट मिल गया, और क्या चाहिए, सब तो मिल गया। डेंसिटी डेंसिटी हमको क्यों दिया उसने, ताकि हम वॉल्यूम निकालें। डेंसिटी की हेल्प से आप लोग क्या निकाल सकते हो, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, नहीं तो इसलिए आपको डेंसिटी देता है, W/W से निकलवाता है। क्या हार्ड क्वेश्चन लगा तुमको ये, नहीं, स्टेप ध्यान रखना है, करके देखना है क्वेश्चन, एनसीईआरटी में गिवन है। कौन सा क्वेश्चन है बताऊंगा अभी आपको, ठीक है। 2.4 क्वेश्चन है, ठीक है, इन टेक्स्ट क्वेश्चन 2.4 आपको करना है, 2.3, 2.1, 2.1, 2, 3, 4 चार क्वेश्चन है, चारों कर लोगे तो आपका टॉपिक क्लियर हो जाएगा, ठीक है। देखो अब मैं लगाऊंगा क्या, फॉर्मूला। अच्छा इस क्वेश्चन को करने का एक डायरेक्ट फॉर्मूला भी है, वो भी बताऊंगा अभी। देखो तो मोलैरिटी इज इक्वल टू क्या हुआ, कैपिटल एम। देखो सुनो, देखो ये रहा फॉर्मूला, है ना भाई, मोलैरिटी। सॉल्यूट बताओ कितना है, मास 20 ग्राम, साथ रखो यूनिट, इनटू कितना है 1000, बताओ अपॉन में कितना है, मास ऑफ सॉल्यूट कितना है, सॉरी मोलर मास सॉल्यूट 40 ग्राम पर मोल, इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन 83.33। ये ml में है इसलिए ऊपर थाउजेंड्स है, अगर ये लीटर में होता तो ऊपर का 1000 नहीं होता, ठीक है। कीप इन योर माइंड दैट पॉइंट, ठीक है। नाउ वी विल सॉल्व दिस, करो इसे कैलकुलेट। देखो 0 0 आपस में क्या हुआ, कैंसिल आउट हो गया, 2 2 जा 4, इससे अगर हम लोग करें इसको डिवाइड तो ये बनेगा 500, है ना। तो हमारे पास क्या होगा 500 डिवाइड बाय 83.3, अब से डिवाइड करो, है ना, बताओ कितना आ रहा है निकल करके फटाफट से। ये किस में आएगा, मोल पर लीटर में आएगा, ठीक है ना, मोल पर लीटर में। अब बताओ 21 पॉइंट, करो डिवाइड करो, बताओ 500 को डिवाइड कर दो 83.33 से, 6.00, अच्छा 6.00 बस, 2400, मतलब अप्रोक्सीमेटली यही आएगा, है ना। कितना है बताओ, डिवाइड करके बताओ कितना एग्जैक्ट आ रहा है। 6.000240009600, बस 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 है, मतलब 6 आ गया ना, अप्रोक्सीमेटली क्या आ रहा है बताओ, 6 मोलर, है ना। क्या आ रहा है, क्या लगा, अच्छा लगा क्वेश्चन, बढ़िया क्वेश्चन, ठीक है ना। कॉपी करो फटाफट, ठीक है ना। अपन आज के बाद ना इस पे बेस एक फॉर्मूला बनाएंगे ट्रिक वाला, ठीक है, कॉपी करो फटाफट से। देखो भाई अब ये जो क्वेश्चन है ना, इसमें हमने क्या देखा, आपको दिया हुआ था W/W, है ना। आपने W/W परसेंट की हेल्प से पहले W/W परसेंट की हेल्प से क्या निकाला, मास ऑफ सॉल्यूशन, मास ऑफ सॉल्यूट, फिर आपने क्या निकाला, मोल्स निकाला सॉल्यूट का। डेंसिटी की हेल्प से आपने क्या निकाला, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, है ना। क्या हो कि अगर आपको ऐसा फॉर्मूला मिल जाए, एक सिंपल फॉर्मूला जिसमें आप सब ना निकालो, डायरेक्ट पुट कर दो डेंसिटी की वैल्यू और ये 20% डायरेक्ट पुट करने पर और आंसर आ जाए, कितना आसान हो जाएगा ना, इतना नहीं करना पड़ेगा, बस वही फॉर्मूला मैं आपको बना के दूंगा, ट्रिक वाला फॉर्मूला, ठीक है। तो अब क्या आएगा, मेथड नंबर 1 था ये था क्या, ये था मेथड 1, और अब मैं आपको समझाऊंगा मेथड नंबर 2, शॉर्ट ट्रिक। ये ट्रिक कुछ नहीं होता, ठीक है ना, उसी से बनेगा फॉर्मूला भी। देखो आपको दो चीज गिवन होगा,
W बाय W परसेंट गिवन होगा और डेंसिटी गिवन होगा, है कि नहीं? दो चीज आपको में होगा, इसको मान लेंगे x और डेंसिटी जो होगा किसका, सॉल्यूशन का, है ना, वो क्या होगा, ग्राम पर ml में, डी होगा, क्या होगा, D ग्राम पर ml में था ना पीछे भी डेंसिटी, ये होगा गिवन। देखो अब तुम समझना कि भाई आपको W बाय W परसेंट को मैंने x लिया हुआ है, तो इसका मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग होता है क्या, W सोल्यूट ग्राम इज प्रेजेंट इन 100 ग्राम सॉल्यूशन, यानी आपको मास ऑफ सॉल्यूशन मिल गया, क्या मिल गया, मास ऑफ, जो कितना है 100 ग्राम। मैं उस फॉर्मूले को बना रहा हूं, ट्रिक वाले फॉर्मूले को कैसे बना रहा हूं आप समझो, आपको वो सीधा याद रखना है, कंपटीशन वगैरह में बड़ा हेल्प मिलता है उससे। आपको दिया होगा W बाय W परसेंट, आपने उसको x लेट कर लिया, ठीक है, और x लेट किया तो x जो होगा ना वही क्या होगा, सोल्यूट का मास, x ग्राम, क्या मीनिंग होगा इसका, x ग्राम इज प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, है कि नहीं? तो आपको मास मिल गया किसका, सॉल्यूशन का, और मास मिल गया किसका, सोल्यूट का मास कितना है बताओ, x ग्राम, कितना है, X ग्राम। देखो तो मोल्स निकाल लो, मोल्स ऑफ सोल्यूट कितना हो गया बताओ, x अपॉन मोलर मास ऑफ सोल्यूट, m क्या है, मोलर मास ऑफ सोल्यूट, x क्या है, W बाय W परसेंट, ठीक है। अब देखो डेंसिटी आपको दिया हुआ है, तो डेंसिटी जो होगा वो कितना होगा बताओ, मास ऑफ सॉल्यूशन कितना है 100, है नहीं, D क्या होता है, डेंसिटी इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, मास ऑफ सॉल्यूशन ये रहा 100, कहां से आया, W बाय W परसेंट का मीनिंग ही होता है 100 ग्राम मास होता है, अपॉन वॉल्यूम, किसका वॉल्यूम, सॉल्यूशन का वॉल्यूम, इधर ले आओ, तो देखो तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इक्वल टू क्या आएगा, 100 अपॉन कितना, V सॉल्यूशन, V सॉल्यूशन। अब देखो ये जो टोटल वॉल्यूम है, अरे यार क्या लिख दिया मैंने, बर्बाद, D आएगा ना, D किसका, D सॉल्यूशन का, D मतलब डेंसिटी, ये जो पूरा निकल के आएगा किस में आएगा, ml में, देखो पहले ml में आया था ना, तो बताओ ml को लीटर में चेंज करने के लिए क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं 1000 से, 1000 से डिवाइड करना, इसका मतलब ये हुआ कि आप 1 अपॉन 1000 से क्या मल्टीप्लाई करोगे, नहीं बात आ रही तुमको समझ में, ये हम डिवाइड ही कर रहे हैं, ध्यान रखना, 2 जीरो से क्या हुआ, 2 जीरो पर गया, क्या आया, तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना निकल गया बताओ, 1 अपॉन 10D, D क्या, डेंसिटी किसका, सॉल्यूशन का, दिक्कत किसी को, ये आ गया वॉल्यूम और ये आ गया नंबर ऑफ मोल्स, हमें क्या निकालने हैं, मोलैरिटी, क्या निकालना है बताओ, मोलैरिटी निकालना है, तो मोलैरिटी इक्वल टू होता है मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू थाउजेंड्स, हम लोग नहीं लेंगे, क्यों, क्योंकि देखो यहां पहले से लीटर में चेंज कर लिया है ना, तो यहां पर क्या वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। बताओ आपने सॉल्यूट का कितना निकाला, मोल्स, ये रहा मोल्स ऑफ सॉल्यूट, x अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम इन लीटर, ये रहा 1 अपॉन 10D, D फॉर सॉल्यूशन, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है ना। अगर मैं इसको कर लूं और अच्छे से सॉल्व, तो ये मेरा क्या बनेगा, देखो मोलैरिटी कैपिटल M इक्वल टू क्या बनेगा देखो, x अपॉन मोलर सोल्यूट का मोलर मास इंटू 10D, ऊपर पहुंच जाएगा भाई साहब सॉल्यूशन का, और नीचे क्या आएगा 1, ठीक। बताओ तुमने x किसको लेट किया था, W बाय W को, W बाय W अपने लेट किया था x, तो मोलैरिटी ऑफ यानी कैपिटल M इक्वल टू क्या बनेगा बताओ, W बाय W यहां पर लिख दूं मैं x के स्थान पर, भाई मैंने W बाय W तो ये रहा x है ना, क्या लिया था, W बाय W परसेंट लिया था, तो यहां पर मैं क्या कर दूंगा पुट, बड़ा कैसे हो गया, जब करो बड़ा, जब होता नहीं समय पे, अब हो रहा है देखो, तो W बाय W परसेंट इंटू 10D, D फॉर डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन अपॉन
मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। क्या समस्या है इसमें किसी को? तो ये वो फॉर्मूला है जब तुम डायरेक्ट वैल्यू निकालोगे पुट करके। अगर आपको W/W% गिवन है, साथ में आपको सॉल्यूशन की डेंसिटी भी गिवन है, तो आप किसी भी कंपटीशन में विद इन 2 मिनट यू कैन अप्लाई दिस फॉर्मूला टू कैलकुलेट द मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन। डायरेक्ट पुट करो, आपको तो लंबा सॉल्व करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। यही फायदा यहां पढ़ने का। ठीक है, देखो अब सुनो, अभी तुम्हें जो मैंने क्वेश्चन दिया था, बताओ W/W% था कितना? 20 था, है ना भाई? और जो डेंसिटी था वो कितना? 1.2 ग्राम पर एबल। बोल था कि नहीं था? और हमारा आंसर था कितना? 6 मोलर अप्रोक्सीमेटली। बस आपको ये गिवन था, इसमें डायरेक्ट पुट कर देंगे। डायरेक्ट पुट करो, देखो ये रहा M इक्वल टू M फॉर मोंकी, ओ सॉरी मोलैरिटी, मोलैरिटी कैपिटल M इक्वल टू, बताओ क्या बना? यहां रखो 20 W/W की जगह पे 10 इंटू डी, डी कितना? 1.2 अपॉन में M कितना? 40, क्योंकि था कौन? NaOH। सॉल्व करो, 0 0 मर गया, 2 2 या 4 हो गया, 2 करो 5, बताओ 12 पंजे कितना होता है? 60। 1.2 है ना, तो 12 मान लो, 6 मोलर। क्या टाइम लगा से करने में सॉल्व? है ना बेहतरीन फॉर्मूला। ट्रिक खतरनाक है भाई साहब, ऐसे क्वेश्चन डालते हैं एग्जाम में, W/W प्लस डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन, इसे अप्लाई करो, विद इन 2 मिनट आंसर पाओ बहुत जल्दी से ना। ले लो फटाफट से, ऐसा हो गया। तो ये था हमारा क्या, बेहतरीन सा एक ऐसा कॉन्सेप्ट जो आपको केवल मिनटों में आंसर देगा। ठीक है ना, यही फॉर्मूला। ट्रिक प्रिक कुछ नहीं है, बनाया हमने फॉर्मूला उसी मेथड से है जिस मेथड से आपने किया था कैलकुलेट। बस अगर आपको याद रह गया तो काम जल्दी हो जाएगा। ठीक है ना, तो अब इसके बाद जो टॉपिक है वो है मोलैलिटी। और पढ़ोगे भाई मोलैलिटी? ठीक है भाई, तो बच्चे मना कर रहे हैं आज, ठीक है ना। आपको हम लोग पढ़ाएंगे नेक्स्ट क्लास में मोलैलिटी, जबरदस्त तरीके से पढ़ाएंगे, खतरनाक पढ़ाएंगे। मोलैरिटी, मोलैलिटी में रिलेशन बताएंगे, और वहां भी आपको एक शॉर्ट ट्रिक बताएंगे। ठीक है, वहां पर क्या होगा देखो, मोल फ्रैक्शन आपको देगा, मोलैलिटी पूछ लेगा, मोलैलिटी पूछ लेगा, मोलैलिटी और मोलैरिटी में रिलेशन पता होना चाहिए। ठीक है, तो अगली क्लास में आपको पढ़ाएंगे जबरदस्त तरीके से। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, अपना बहुत बहुत ख्याल रखें। मिलते हैं एक और नए लेक्चर में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।